गांव का नाम था इंचनार कोट। एक पुरसुकून हरा भरा सा गांव जहां कच्ची गलियां बारिश के बाद खुशबू देने लगती थीं और बच्चों के पांव मिट्टी से नहीं खुशी से भरे होते थे। वहां एक कच्ची सी गिल्ली थी जिसके आखिर में एक छोटा सा मिट्टी का मकान था। इसी घर में रहती थी 9 साला लड़की ओ माही, छोटी सी चमकती आंखों वाली ख्वाब देखने वाली बच्ची। माही हर सुबह अपनी माँ के साथ कुनवे से पानी भरने जाती, फिर स्कूल के लिए तैयार होती जहां एक ही कमरे में बैठकर सब जमातों के बच्चे पढ़ते थे। इसका ख्वाब था उस्ताद बनना, क्योंकि वो कहती थी उस्ताद वो होता है जो दूसरों के ख्वाब जगाता है। माही के वालिद एक मिस्त्री थे जो शहर जाकर मजदूरी करते थे। कई महीने गुजर जाते, उनकी कोई खबर ना आती। एक दिन खबर आई कि वो एक हादसे में जख्मी हो गए हैं। इलाज का खर्च ज्यादा था और घर के पास कुछ भी ना था। बस माही का हौसला, इसने स्कूल छोड़ने की जिद न की। दिन में लोगों के घरों में काम करने लगी, रात को पढ़ाई। गांव के लोग पहले हैरान हुए, फिर मुतासिर, फिर मददगार। चनार कोट में पहली बार जिलई अफसरान आए। स्कूल की हालत देखकर हैरान हुए। जब माही ने पूरी रवानी से उर्दू में नज़्म सुनाई और गांव की हालत बयान की तो सब खामोश हो गए। चंद दिनों बाद गांव में नई खबर आई, स्कूल की मुरम्मत होगी, एक नया कमरा बनेगा और माही को स्कॉलरशिप मिलेगी। माही की आंखों में चमक थी और मिट्टी में भी। 5 साल बाद माही अब इसी स्कूल की टीचर थी, इसी कच्ची गिल्ली से गुजर कर बच्चों को पढ़ाने जाती, मगर इस बार उसके हाथ में बस्ता नहीं, रजिस्टर होता था। इसने गांव की मिट्टी से जो ख्वाब जाना था वो ख्वाब अब कई बच्चों की आंखों में जगमगा रहा था। इसलिए कहा जाता है कि अगर इरादा सच्चा हो तो कच्ची गिल्लियां भी ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचा देती है।